की जय। साधो हम देखा बड़ा रे तमाशा, साधो हम देखा बड़ा रे तमाशा, विश्व देख भया में विस्मय, विश्व देख भया में विस्मय, देख देख आवत माहे हासा, साधो हम देखा बड़ा रे तमाशा, मेरी मेरी करते दुनी जाते हैं, बोझ प्रमाणे सिर लेवे, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ प्रमाणे सिर ले, पाऊं पलक का नाही भरोसा, तो भी सिर सर्जने को न देवे, साधो हम देखा बड़ा रे तमाशा, सिर ले काम करे माया को, सिर ले काम करे माया को, निसंक पछाड़े आप अंग, ना करे भजन दोष देव साई को, ना करे भजन दोष देव साई को, कहे दया बिना ना होवे साध संग, साधो हम देखा बड़ा रे तमाशा, बांधत बंद आपको आपे, बांधत बंद आपको आपे, ना समझे माया को मरम, अपनों की ओर ना देखे, अंधे पीछे रोवे दोष दे ते कर्म, साधो हम देखा बड़ा रे तमाशा, समझे साध कहावे दुनी में, माहिर दिखावे आनंद, भीतर आग जले परम की कोई छूट ना सके, या फंद साधो हम देखा बड़ा रे तमाशा, सतगुरु सा दोहा को कहिए,
सतगुरु सा दोवा को कहिए जो अगम की देव ये धम हद बेहद साबे समझावे हद बेहद सबे समझावे बाणे मन को बरम सादो हम देखा बड़ा रे तमाशा महामति कहे गुरु सोई कीजे महामति कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की दे अलख इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख साधो हम देखा बड़ा रे तमाशा साधो हम देखा बड़ा रे तमाशा बड़ा रे तमाशा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव को यही जीवन। मेरे जीव को यही जीवन। पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। अलना भालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। ना छिद्र को ढूंढत रहे बाहर दृष्ट अहंकार। मार्ग को पावे नहीं रहे रबद को तैयार।
रहे रबद को तैयार। और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे, न हुए द्वादशी को भागवत। ता दिन आप उपवास करे, आज आहार न पायो आत्महित। और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे। प्रणाम जी। न प्रणाम जी। आप धामधनी अक्षरातीत लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें नौतनपुरी की बीतक जो है वो सुना। कल हमने देवचंद्र जी भोजनगर में हरिदास जी की सेवा करते, लेकिन जाहिर नहीं करते कि मैं कैसे सेवा कर, छिप करके उन्होंने सेवा की। जब उनको बिच्छू के जहर उतारने का मंत्र देना चाहते हैं तो भी उस मंत्र को वो नहीं ले। उसके बाद बालमुकान जी की मूर्ति कैसे आकर के बालमुकान जी दर्शन देते हैं और उनको वस्त्रों की सेवा दे दी जाती है। घर जाके सेवा करते हैं। एक दिन ध्यान में उनको दर्शन होते हैं ब्रिज बिहारी, लेकिन हाथ लगने के कारण उनका ध्यान टूट जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अब वो आ जाते हैं नौतनपुरी के अंदर। नौतनपुरी में आकर के कानजी भट्ट से भागवत का श्रवण करते हैं, भागवत सुनते हैं, आकर के निष्ठा बन। कोई श्लोक आगे पीछे कर देते हैं, हो जाता है तो दोबारा सुनते हैं। यदि कोई वो छूट जाता है उनसे तो वो बोल देते हैं कि आज आपसे ये श्लोक जो है वो छूट गया। वहां के चौधरी शाहूकार जितने भी थे ईर्ष्या करने लगते, उनसे उनकी खटपट झिकझिक बाजी होती। जब कानजी भट्ट ने उनको जवाब दे दिया कि आप बताइए, इतनी उम्र हो गई आपको सुनते हुए, क्या कभी आपने मुझसे प्रश्न पूछा करके कि कल हम नहीं आ पाए या हमसे ये श्लोक छूट गया? तो उनका जवाब उनके पास नहीं था, मौन हो गए। लेकिन ईर्ष्या की अग्नि जो है ऐसी अग्नि है जो अंदर से जल जाती है तो जल्दी से बुझने का नाम नहीं लेती। अब छिद्र ढूंढते हैं क्योंकि ईर्ष्या है। ईर्ष्या आज से पहले से चलती आ रही। विद्वान विद्वान से ईर्ष्या करेगा, संगीतकार संगीतकार वालों से ईर्ष्या करेंगे, सेवा करने वाले सेवा करने वालों से ईर्ष्या करेंगे। तभी तो उन्होंने कहा, जिन सुध सेवा की नहीं ना कुछ समझे बात, काहे को गिनावे साथ में ना सुध सुपन ना साथ। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का, क्योंकि जो पहचान नहीं अंदर से कर पाते, सिर्फ ऊपर का, जैसे दूध की मलाई देखी जाती है, अंदर क्या दूध है, उसमें क्या छिपा हुआ है, उसको नहीं देखते, झाग को देखते हैं। मलाई भी नहीं, झाग जो आ जाती है जब गाय का दूध निकाला जाता है तो ऊपर फैन जो है झाग आ जाती है, अर्थात बाहर के डंबर को देख लेते हैं, लेकिन अंदर बैठे स्वरूप की पहचान नहीं करते। छिद्र को ढूंढत रहे, ऊपर की छुपाई में कहा है। ईर्ष्या की अग्नि जल गई, जैसे कि यज्ञवल्लभ जी थे। वो जब कथा चर्चा किया करते थे, बहुत से साधु महात्मा जो है उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आया करते।
तो वहां पर राजा जनक वो भी सुनने आते, लेकिन वो सुनते कैसे थे? निष्ठा बंद होकर। साधु महात्मा थे, किसी ना किसी बात का बहाना भी लगा लेते थे, बस आकर के सुनी और सुन करके चले गए। राजा जनक जो है बहुत ध्यान से सुनते हैं उनकी कथा, और यज्ञवल्क्य जी देखते हैं कि ये किसी कारण से राजा जनक जी को यदि देरी हो जाती है तो वो उनका इंतजार करते। ये बात वहां के जितने भी दूसरे साधु महात्मा थे उनको पसंद नहीं आती। अब इनको पता चल गया कि इनके अंदर भी ईर्ष्या की अग्नि जल चुकी, तो उन्होंने एक दिन कथा में क्या कर दिया, अपने योग बल से चारों ओर आग लगा दी। ऐसा लगा अब आग लगी है, ये बात जो है सब साधु महात्मा को पता चली, और वो अपनी झुग्गियों को बचाने के लिए भाग दी। राजा जनक जो थे कथा सुन रहे थे, उनको कहा गया कि ये जो आग है आपके महलों में भी आ रही है, पर उनको कोई मतलब नहीं, वो रस ले रहे हैं अपनी कथा का। फिर उन्होंने कहा कि आपके महलों के अंदर जो आपकी रानियां हैं वहां तक आग पहुंच चुकी है, वो तब भी चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कहा आपका महल जो है काफी हद तक जलने लगा है, तो आप आइए, पर वो चुपचाप बैठे कथा सुन रहे, आंखें उनकी बंद है, ध्यान पूर्वक उस कथा को सुन रहे। कुछ ही पल में उन्होंने उस आग को बुझा दी। जितने भी साधु महात्मा थे उन्होंने आकर के देखा कि झुग्गी तो कुछ जली नहीं। वापिस जब आए तो देखा राजा जनक उस कथा को सुन रहे थे, तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। ये ईर्ष्या की अग्नि ऐसी है। इसी तरह से ही अब ये जो वहां के चौधरी हैं, शाहूकार हैं, वो सोचते हैं कि अब कैसे इनको नीचा दिखाए। उनको पता चला कि देवचंद्र जी जो हैं वो एकादशी वाले दिन क्या करते हैं, उपवास करते हैं, और द्वादशी वाले दिन, एकादशी वाले दिन तो भोजन करते हैं और द्वादशी वाले दिन क्या करते हैं, उपवास करते हैं। क्योंकि किसी बहाने भी कोई उनके घर जाता है देवचंद्र जी के, तो वो कहते हैं, लील बाई जी से पूछते हैं कि कहाँ है देवचंद्र जी, उन्होंने कहा कि वो तो भोजन कर रहे हैं। अब इनको पता चल गया कि आज तो एकादशी है, हमने तो उपवास रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ, व्रत कहते हैं लोग, तो ये जो देवचंद्र जी ये तो भोजन कर। अब सब मिल गए, सब मिल करके, और द्वादशी वाले दिन जैसे ही उन्होंने देखा भंडारा हो रहा था, ये भंडारा क्यों करते, वेद व्यास जी का धाम गमन का दिन मनाते, और उसे वो भोजन करते हैं, सब मिल करके भंडारा करते। तो उनको कहा गया कि आप भी भोजन कीजिए, उन्होंने कहा नहीं, आज तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अब इनको मिल गई बात कि अब ये हम जाकर के सारी बात किसको बताते हैं, कांजी भट्ट को। सभी मिल गए इकट्ठे होकर के। वैसे तो पहले कथा में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, लेकिन आज सभी मिल करके पहले ही जाकर के पहुंच जाए। जब पहुंचते हैं तो जाकर के कहते हैं कांजी भट्ट को कि भट्ट जी आपने ये क्या कर रखा है, आपने हमें दो तरह का ज्ञान देते हो, हमें कुछ ज्ञान और देते हो, देवचंद्र जी को क्या और ज्ञान देते हो। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात हो गई, मैं तो सबको एक जैसा ही ज्ञान देता हूँ, तो दो तरह का ज्ञान क्यों दूंगा। उन्होंने कहा कौन से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एकादशी वाले दिन आप हमें कहते हो कि एकादशी का आपको व्रत कीजिए, और जब द्वादश होती है
उस दिन आप भंडारा कीजिए, खाइए। और देवचंद्र जी जो है इससे उल्टा काम करते हैं। एकादशी वाले दिन वो भोजन करते हैं और द्वादशी वाले दिन वो उपवास करते हैं। उनका ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल तो नहीं मानता, लेकिन जो भी वो कुछ करते हैं सोच समझ करके ही करते हैं। इतने आने दो उनको, हम पूछ लेते हैं। इतने में समय हो जाता है, देवचंद्र जी वहां पर सभा में पहुंच जाते। सभा में आकर के उनसे बात करते हैं कांजी भट्ट जी कि भट्ट जी ने कहा कि देवचंद्र जी, आप क्या एकादशी वाले दिन भोजन करते हो और द्वादशी वाले दिन उपवास करते हो? मैं तो मान नहीं रहा, मेरी तो जो दिल है इस बात को मानता नहीं, लेकिन मैंने ये भी मैं समझता हूँ कि यदि आप करते हो तो कुछ सोच समझ करके आप करते हो। तो देवचंद्र जी को कहा कि इनको उत्तर दे दीजिए। इतने में वहां के कुछ लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, देवचंद्र जी, भागवत जो है एक क्या है, वृक्ष है। वृक्ष में डालियां होती हैं, डालियों के अंदर पत्ते होते हैं, पत्तों के अंदर जो है नसें होती हैं उसकी। कोई डालियों पर विरला ही पहुंच पाता है, लेकिन आप तो इन पत्तों की एक एक नस में पहुंच चुके। आप हमें इस बात का उत्तर दीजिए, इसका भाव क्या है? भागवत को वृक्ष कहा गया, धर्म रूपी वृक्ष। इस वृक्ष में क्या है? डालियां। डालियां क्या है? पहले तो तना कह सकते हैं। इसमें होते हैं स्कंद, जैसे कि 12 स्कंद है इसमें। और उसके बाद क्या है उसमें? अध्याय। अध्याय के बाद उसमें क्या है? श्लोक होते हैं। श्लोक के अंदर भी चरण होते हैं। उन्होंने कहा कि आप एक एक चरण में पूरी तरह से रमे हुए हो, आप एक एक चरण का भी अर्थ बता सकते। तो ये बात जब उन्होंने कही, आप ये बात बताओ आप ऐसा क्यों करते हो? एकादशी वाले दिन आप भोजन करते हो और द्वादशी वाले दिन भोजन नहीं करते। तो उन्होंने कहा, अब जवाब देते हैं, ये बात बिल्कुल ही ठीक है कि मैं एकादश वाले दिन भोजन करता हूँ और द्वादश वाले दिन मैं भोजन नहीं करता, क्योंकि उस दिन मैं उपवास करता हूँ। पहले तो उपवास और व्रत की बात समझनी चाहिए। व्रत किसे कहते हैं और उपवास किसे कहते हैं? उपवास वो है जो हम भोजन अगर अपने शरीर को ना दें, और वो है उपवास। आज उपवास के नाम पर पखंड चल पड़े। आज इस दिन का उपवास, आज इस दिन का उपवास। और नहीं तो जो महिलाएं हैं वो करवा चौथ का जैसे व्रत रखती, किस बात के लिए व्रत रखती? कहती है कि हमने व्रत रखा हुआ। व्रत रखना है करवा चौथ का, क्योंकि उस दिन क्या है, मेरे पति की उम्र, हमारे पति की उम्र लंबी हो जाती। क्या उपवास रखने पर पति की उम्र लंबी हो जाएगी? किसी की भी उम्र लंबी नहीं हो सकती। जिसके जो श्वास लिखे हुए हैं वो क्या है, निश्चित है। नहीं भरोसा खिनको बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास की भी नहीं आज, बाकी रहे केते तेरे श्वास, तिनको भी नहीं विश्वास। एक श्वास का भी कोई सोचे कि हम इसको बढ़ा ले या घटा ले, नहीं घटा सकते। श्वास तो आपको उतने ही लेने हैं जितने आपके लिखे गए। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। जब मैं नहीं मानती थी इस बात को, राज्य को, तो पहले तो मैं व्रत कहेंगे अभी तो रखा करती थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे मुझे समझ आने लगी
तो उन्होंने मुझे एक बार कहा, मैं इसमें व्रत रखने से क्या फर्क पड़ता है किसी सुंदर साथ को का। उसने कहा देखो इसमें भी तो देवी देवताओं की पूजा होती है। मैं कहा देवी देवताओं की पूजा क्या होती है। उन्होंने कहा जब आप वो थालियां कमाते हैं तो एक छोटी सी पुतला बना करके रखा जाता है। हाँ, मैं कहा वो तो रखा जाता है वास्तव में। तो उसी से मैंने ये सब छोड़ दी। तो हमारे पड़ोस वाली जो मैं सबसे महान सबसे बड़ी बन करके सबको बुलाती थी करती थी, अब मैंने सब छोड़ दिया। लोगों को कैसे पसंद आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं रखती। मैं कही इससे कुछ नहीं होता, इसमें तो देवी देवताओं की पूजा थी। अभी समझाना नहीं आया मुझे पूरी तरह से। तभी क्या हुआ कि उनके जो हस्बैंड थे कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर से अचानक वो मिलने के लिए घर आ रहे थे। उनकी पत्नी ने व्रत रखा हुआ था, तो रास्ते में ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उनके पति की वहीं डेथ हो गई। अब हमने मजाक तो नहीं उड़ाना था, लेकिन फिर कभी बातों में हुआ कि क्या व्रत रखने से आप बताइए पति की उम्र लंबी हो गई। कभी भी नहीं। व्रत क्या है, उपवास है। ये शरीर को हम जब भोजन नहीं देते तो ये इसको हम उपवास करते हैं। इसलिए गुरबानी में भी कहा है, अन्न छोड़े करे पखंड, ना हो सुहागिन ना हो रण। अन्न छोड़ने के लिए ये जो लोग करते हैं, पखंड करते हैं, इसको गुरबानी में पखंड कहा गया। अन्न छोड़ करके पखंड करती, क्योंकि खाना खाने की बात होती है। सुबह से मान लीजिए अपने प्रातः 4-5 बजे उठ के खूब खा लिया, दिन भर दोपहर के समय भी बहाने से कुछ खा लिया, और लेकिन इच्छा बीच में रही कि आज घर में खाना जो बनना चाहिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि यदि खाना अच्छा बनेगा तो हमारे इंद्रियां भी मांगेगी, हमारी जो है तमन्ना जागेगी कि हमारे क्या मुंह में पानी आएगा, ये भोजन कैसे बना रहे खाना। आज बहुत सिंपल खाना होना चाहिए, क्योंकि आज हमने क्या रखा हुआ है, उपवास। तृष्णा तो बीच में बनी रही, तृष्णा से कुछ नहीं होता। हाँ, हमें उपवास करना चाहिए। कभी कभी कहते हैं कि उपवास रखने से, यदि एक दिन हफ्ते में भी उपवास जो रख लेते हैं या एक समय का भोजन छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर की जितनी नस नाड़ियां हैं वो अंदर से सफाई हो जाती। बहुत खाना खाने से खा करके जो नसों में वसा जम जाती है, फैट जम जाती है, वो भोजन ना करने से सफाई हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से चल जाता है। इसको आयुर्वेद ने माना है कि एक समय का कुछ, यदि बहुत कुछ बीमार हो जाते हैं उनको भोजन नहीं दिया जाता किसी, ताकि वो अपने आप ही बीमारी जो है वो ठीक हो जाती। लेकिन इसको एक बना लेना, पखंड बना लेना, ये गलत है। अब देवचंद्र जी ने तो क्या है, प्रण ले रखा है कि व्रत, व्रत जिसे कहते प्राण कहो या व्रत को, एक ही बात है। शरीर को भोजन ना देना तो उपवास है, लेकिन व्रत ले लेना, उन्होंने व्रत क्या लिया है कि जब तक मैं अपनी आत्म को खुराक नहीं दूंगा, मैं इस शरीर को भी खुराक नहीं दूंगा। और एकादशी वाले दिन क्या होता है, उसे तो कांजी भट्ट कथा करते, तो वो अपने शरीर को भी भोजन देते। और द्वादशी वाले दिन कथा नहीं होती, भंडारा होता है, तो वो कहते आज मेरे शरीर, आज मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिली तो मैं शरीर को भी खुराक देने वाला नहीं। उन्होंने तो ऐसा नियम का पालन कर रखा था। अब जब उन्होंने अपनी ये बात बताई तो सब चुप हो गए। उन्होंने कहा बाकी रही बात एकादशी का व्रत क्यों रखा जाए। एकादशी जो है, कहते हैं कि एकादशी का उपवास करने से क्या मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति। और कितनी रखनी पड़ेगी, कोट करोड़ अगर कोई एकादशी रख ले तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो उन्होंने कहा
पहली बात तो ये है कि आपकी श्रीमद् भागवत के अंदर 4 प्रकार की प्रलय लिखी है। जब स्वर्ग का ही लय हो जाता है, प्राकृतिक प्रलय, नैतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, महाप्रलय, तो ये जो प्रलय लिखी हुई हैं इसके अंदर नैतिक प्रलय, नैतिक प्रलय, नैतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। जब स्वर्ग ही नहीं रहेगा तो स्वर्ग में जाने का फायदा क्या? हम स्वर्ग के लिए ये साधन क्यों करें? फिर आप कहते हो कि कोट एकादशी रखने पर ही क्या मिलता है? स्वर्ग। आप देखिए, अगर किसी की आयु 100 वर्ष की है, 1 महीने में कितनी एकादशी आती हैं? 2, और महीने होते हैं 12, और 12 महीने में 2 एकादशी आने से 24 एकादशी होगी। अगर पूरी उम्र भी, बचपन से भी, उसके जन्म से भी उनको एकादशी का उपवास कराया जाए तो कितनी बनेगी? 24 हो। तब भी कोट एकादशी नहीं हो सकती। तो कोट एकादशी हो नहीं सकती तो वो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जाती? बड़ों ने जितने भी हुए हैं उन्होंने स्वर्ग को कोई चाहना नहीं की कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग में जाने के लिए तो क्या है? कर्मों के अनुसार ही आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग भी आगे आप सुनेंगे, ध्यान आगे चलते हुए, स्वर्ग भी कितने प्रकार के। एक ये होता है ऐतिहासिक स्वर्ग, जैसे कि कश्मीर चले जाओ, जैसे कि हर्ष एक स्थान है बहुत अच्छी, जहां पर चले जाओ तो ऐसे लगता है कि हम स्वर्ग में आ। और एक होता है वो स्वर्ग कर्मों के अनुसार, जब बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं तो यहाँ पर उनको घरों में इतनी सुख सुविधाएं होती हैं, वो जीवन में क्या कहते हैं कि हमारा घर तो स्वर्ग के समान है, हमें कोई भी दुख नहीं। भले दुख तो कोई ऐसा इंसान नहीं है ना हो, लेकिन फिर भी बहुत सुख सुविधाएं होने से, हर घर में अच्छे अच्छे दिखाई देने से, नौकर चाकर होने से, वो क्या कहते हैं कि हम स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत करें। एक होता है सूक्ष्म स्वर्ग। सूक्ष्म स्वर्ग में क्या है? अपनी तन मात्राओं के द्वारा वो दिव्य सुखों की प्राप्ति करते हैं। तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके द्वारा भी यहाँ पर आप सुख जो है ले सकते हैं। जैसे कि गोपाल मणि जी महाराज, उन्होंने 266 वर्ष तक तप किए, ध्यान लगाए, वो स्वर्ग का सुख लेते थे। स्वर्ग का सुख 9 लोगों में पूरा घूम लेते थे, 9 खंडों में घूम लेते थे, और अपनी तन मात्राओं के द्वारा जो भी सुख लेना चाहे ले सकते हैं। जो ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, जैसे कि कलापग्राम कहा गया, हिमालय के अंदर ध्यान लगाने चले जाते हैं, वो ध्यान के द्वारा हर तरह का सुख ले सकते हैं। तभी तो हिमालय की तरफ जो लोग जाते हैं उसको भी स्वर्ग लिखा हुआ है। हिमाचल को देखो जाकर के, उधर भी लिखा कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर, क्योंकि उधर जाकर के बड़े बड़े ध्यान लगाने वाले ध्यानी, मुनि, ऋषि जितने भी लोग होते हैं वो वहां जाकर के तपस्या करते हैं और वहां पर तान मात्राओं से भी सुख लेते। इस तरह से स्वर्ग की बात उन्होंने की। और फिर कहा कि एकादशी जो है वो स्वयं नारद पंचतंत्र में पारब्रह्म के प्रसाद की बहुत महिमा गाई कि एकादशी के अगर उपवास के सामने वो कहती है कि अगर उस पारब्रह्म वहां पर एकादशी, इसको किसमें माना गया? श्री कृष्ण जी को, जो उन्होंने लीलाएं की, उनका अगर एक प्रसाद खा लिया जाए तो कहने लगे जो वो मेरा व्रत करते हैं उनको वो सुख मिलता है, जो व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, नियम करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, उन सब से भी ज्यादा फल किनको मिलता है?
जो श्री कृष्ण जी के प्रसाद को खा लेते हैं, उनको ज्यादा सुख मिलता है। तो जब एकादशी जो है इस तरह से बात करती है, कहती है अपने पंचतंत्र के अंदर, तो व्रत करने की महिमा उतनी नहीं होती। यहाँ पर व्रत क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे जितने भी पुराण हैं वो सब कर्म कांडों में भी डालते। एक राजा अमरीश, राजा अमरीश जो है वो क्या करते हैं, एकादशी का उपवास, एकादशी वाला उपवास करते हैं। शाम के समय वो क्या करते हैं, भोजन करते, पानी पी करके उसका वो अपना जो भोजन है वो ले लेते। अब भोजन लेने का जैसे ही समय आया, थाली रखी उन्होंने, तो दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंच जाए। दुर्वासा ऋषि जो हैं जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि अतिथि का स्वागत करना चाहिए। अतिथि जो है देवो भव, हमारी संस्कृति कहती है कि अतिथि देवो भव। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इनको भोजन कराना है हम पहले। तो उन्होंने कहा कि आइए आप पहले भोजन कर लीजिए। कहने लगे नहीं, पहले मैं जरा स्नान करके आता हूँ फिर भोजन करता हूँ। अब वो स्नान करने के लिए पास में जो नदी थी वहां पर चले। वहां पर नहाते नहाते इतनी देर कर दी कि जैसे सूर्य जो है वो ढल जाता है बहुत ज्यादा, तो उसके बाद भोजन नहीं कर। तो समय आ रहा था, वहां के पंडित लोग जो थे, ज्योतिष जैसे कहते हैं, उन्होंने कहा महाराज आपका जो समय है वो निकलता जा रहा है, आप भोजन कर लीजिए, नहीं तो एकादशी का फल जो है आपको मिलेगा नहीं, आपकी जितनी एकादशी की हुई है उसका फल समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है आप भोजन कर लीजिए। बहुत इंतजार करने पर दुर्वासा ऋषि तो आए नहीं, तो उन्होंने भोजन कर लिया। जैसे ही उन्होंने भोजन किया उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। दुर्वासा ऋषि को इतना क्रोध आ गया कि आपने मेरा इंतजार नहीं किया और मेरे आने से पहले ही प्रसाद ले लिया आपने। उन्होंने कहा कि अब मैं क्रोध में आकर के कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसलिए उन्होंने उनको मारने के लिए एक कृत्या राक्षसनी जो थी वो पैदा कर, और राक्षसनी जो है अमरीश ऋषि को मारने के लिए दौड़ती। विष्णु भगवान जो है देखा कि मेरे भक्त के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो भक्ति किसकी होती है, विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की भक्ति से उन्होंने अपना जो सुदर्शन चक्र था वो छोड़ दी, और सुदर्शन चक्र जो है वो किसको मार देता है, वो राक्षसनी को समाप्त कर देता है। अब वो जो सुदर्शन चक्र है वो दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़, दुर्वासा ऋषि को सिर काटने के लिए जैसे ही भागता है, अब अमरीश ऋषि जो हैं, अमरीश जो दुर्वासा ऋषि हैं वो आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। इतना भागते हैं, भागते भागते कहाँ पहुंचते हैं, जाकर के विष्णु भगवान के चरण, और विष्णु भगवान के चरणों में जाकर के कहते कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तुझे नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि आप जब तक अमरीश, राजा अमरीश के चरणों में जाकर के झुकते नहीं तब तक आपको कोई भी बचा सकता नहीं। अब राजा अमरीश के चरणों में जाकर के दुर्वासा ऋषि झुक जाते और जाकर के माफी मांगते हैं, और फिर वो सुदर्शन चक्र जो है वापस लौट जाता। अब ये मान्यता बन गई कि जो एकादशी का उपवास करेगा उनको क्या है, विष्णु भगवान जो है उनकी रक्षा करेंगे, उनको स्वर्ग की प्राप्ति। इसी मान्यता को लेकर के आज सारा दुनिया क्या करती है, उपवास। हमें उपवास नहीं व्रत लेना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमने तीर्थ यात्रा की, तीर्थ यात्रा करके हमने क्या प्रण ले लिया है कि हमने क्या छोड़ दिया,
कोई चीज होता है कि कहीं तीर्थ में गए तो ये छोड़ करके हम आए, तो वो छोड़ते भी क्या है? छोड़ने के लिए जो चीज पसंद नहीं होती ना, खाने में जो अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ दे। जैसे कि मान लीजिए किसी को पेठा पसंद नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैंने वहां जाकर के पेठा छोड़ दी, तो क्या इसको छोड़ने से आपका तीर्थ यात्रा पूरी हो गई? छोड़ना तो क्या चाहिए वहां जाकर के? छोड़ने के लिए हमें अपने अंदर की वो ईर्ष्या की अग्नि को समाप्त कर दे। वहां पर जो हमें क्रोध आता है उसको छोड़ दें, जो झूठ बोलते हैं उसको वहां पर छोड़ दें, जो मैं खुद ही हमारे अंदर भरी हुई है उसको छोड़ दें, लोभ को छोड़ दें, अहंकार को छोड़ दें। हम अपने दुश्मन जो हैं, हमारे विकार अंदर भरे हुए हैं, उनको छोड़ना चाहिए। उन चीजों को तो कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन छोड़ेंगे क्या? जो हमें चीज पसंद नहीं। हमें व्रत लेना चाहिए, तो किस बात का व्रत लेना चाहिए? जैसे कि देवचंद्र जी ने व्रत लिया, ये सिखापन है बहुत बड़ी। देवचंद्र जी ने व्रत लिया, जब तक मैं अपनी आत्म को आहार नहीं दूंगा तब तक मैं अपने शरीर को भी आहार नहीं दूंगा। हमें भी ये व्रत लेना है कि हम जब तक चितवनी नहीं कर लेंगे तब तक, अपनी आत्मा को जब तक आहार नहीं देंगे, इस शरीर को भी आहार नहीं देंगे। कुछ हम ज्यादा नहीं कर सकते, तो एक समय का तो हमें पालन करना ही चाहिए, ज्यादा नहीं तो एक समय हम भोजन ना लें, ताकि हमें ये हमेशा के लिए याद रहे कि आज हमने चितवनी नहीं की, अपने धनी का दीदार नहीं। और भी हमें प्रण लेना चाहिए कि हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना। साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखावे किन। हमें किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके खुश होना चाहिए। परम धाम का कुछ तो भाव अपने अंदर लाएं। परम धाम में एक सखी अगर कटोरी छीन लेती है तो दूसरी को बड़ी खुशी हुई, एक बात सुनती है तो दूसरों को भी सुनाई देती। हमें अपने अंदर वो व्रत लेना चाहिए कि हम दूसरों को देख करके ईर्ष्या की अग्नि में ना जल करके उनसे प्रेम करें। इस तरह से कोई हमारे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, कोई लालच नहीं आना चाहिए। लालच आए भी, अगर आशा भी जगे, क्रोध भी आए, तो इस बात का कि मुझसे आखिर ध्यान क्यों नहीं लगता, मैं प्रातः काल क्यों नहीं उठ सकती। सब उठ सकते हैं। देवचंद्र जी को अगर हम सोचें, वो पूरी पूरी रात में सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, पूरी रात जागते। हमने क्या सीखा? हमें तो कुछ एक रात नींद नहीं आती तो हम प्रातः काल कहते हैं अरे अरे रात ही नींद नहीं आई, आज तो मुझे दिन में सोना है। हमने सीखना है। अब एक इसमें राबिया की बात आती है। राबिया, उसका कल मैंने देखा एक वीडियो, बहुत अच्छा था। उसमें क्या वो कहती है, एक गुलाम प्रथा थी उस समय, चुराहे में औरतों को बेच दिया जाता, उसको बेच दिया गया। एक सेठ जो है वहां का पैसे वाला, वो खरीद के ले जाता है। पूरा दिन, पूरा पूरा दिन उसको क्या कराता है, काम करवाता है। इतना काम करवाता है, थक जाती है, लेकिन वो रात के समय अल्लाह ताला की बंदगी में लग जाती है। हे अल्लाह ताला, तुमने मुझे कैसा जीवन दिया, मेरा ये जो शरीर है, मैं इसको आपके भक्ति में लगाना चाहती हूँ, आपके अल्लाह ताला मैं आपकी बंदगी करना चाहती हूँ। और मुझे तो आपने ये दुनिया का भी काम दिया, मुझे ऐसा देते कि मैं दिन भर रात भर सिर्फ तुम्हारी बंदगी कर सकूं। और अगर वो कहीं किसी कारण से उनको नींद भी आती है ना उसको, तो कहती है शरीर तुझे तो मिट्टी में मिलना है, मैं तुझे पूरी तरह से कसनी में उतारूंगी, मैं तुझे सोने नहीं दूंगी। ये समय मेरे हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हारी बंदगी कैसे कर पाऊं। इतनी बंदगी में वो डूबती है। उसको सुन करके हमारे रोंगटे भी खड़े होते हैं। क्या क्या हम बंदगी कर पा रहे, क्या हम ध्यान कर पा रहे हैं? क्या हम जितना उसके अंदर विरह है, कितना वो दर्द करती है,
कि मेरा पल पल जो है वो दुनिया की सेवा में जा रहा है, मैं लोगों की गुलामी कर रही हूँ, मैं आपकी गुलामी करूं, मैं आपकी भक्ति में डूबूं, मैं आपका बंदगी करूं, मैं आपके प्रेम में डूबूं। क्या ऐसा हमारे अंदर विचार आता है कभी? ईर्ष्या को समाप्त कर दो, प्रेम ले आओ, हमारे अंदर प्रेम आ जाना चाहिए। जिस दिन हम सब ने प्रेम सीख लिया ना, तो हम अवश्य ही ध्यान लगेगा हमारा, हम अपने प्रीतम का दीदार कर पाएंगे। अब इस तरह से जब उनसे बातचीत हो जाती है, तो अब देवचंद्र जी जो हैं निष्ठा बंद 40 वर्ष हो जाते हैं उनको श्रीमद् भागवत सुनते हुए। राजी ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, इनको दीदार देना चाहिए। दीदार देने से पहले उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी सी इनकी परीक्षा बाकी है, इनका जीव को बहुत अच्छी तरह से निर्मल करना, और क्योंकि परीक्षा लिए बिना कभी भी सफलता मिलती नहीं। हमें परीक्षा देने के लिए अगर हमारे ऊपर कोई दुख आ जाए, कैसे भी संकट क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हम घबराने लगे। अब देवचंद्र जी जो हैं सुनने जाते हैं निष्ठा बंद, 40 वर्ष जब होने वाले थे, अब राजी ने दीदार देना था। अचानक उनको क्या आ जाता है, ज्वर आ, बुखार चढ़ना शुरू। इतना ज्वर आता है कि भोजन भी उनसे छूट जाता। कहते हैं कि 3, 4, 5 भाई ज्वर ना छूटे, जब 3, 4 दिन हो जाते हैं, भोजन भी नहीं किया होता उन्होंने, कमजोरी बहुत आ जाती है, लेकिन वो अपनी भागवत सुनने में बिल्कुल भी कमी नहीं करते, बल्कि भागवत सुनने के लिए वो जाते। पिता ने एक दिन देखा कि बेटे को तो बहुत बुखार हो रहा है। अब वो जा करके वैद्य जी को लेके आते। वैद्य जी जब आते, वो उनकी नवाई देखते, कहते देखो मैं दवाई तो दे देता हूँ, लेकिन दवाई देने के औषधि जो मैं दूंगा, काढ़ा बना करके उसका पिलाना, लेकिन शर्त एक है कि इनको हवा नहीं लगनी। उन्होंने कहा ठीक है, हमने तो इनको रखना है। माँ उसी समय माता जी बोल बैठी है, कुंवर बाई, कि अभी कुछ समय के बाद इनकी जो है भागवत सुनने का समय होगा। ये कुछ भी हो जाए, भागवत सुनने से तो ये टलने वाले नहीं, और हमें इनको रोक भी नहीं सकते। जो वैद्य जी आए थे, उन्होंने उसी समय कहा कि ये जो दवाई है मुझे वापस लौटा, वापस ले लेते। तो कहते हैं कि अगर इस दवाई को, काढ़े को पीने के बाद इनको हवा लग गई, तो सन्नीपात जो है रोग हो सकता है। यदि सन्नीपात रोग इनके सिर पर हो गया, ये रोग ऐसा होता है जो सिर पर चढ़ जाता है। यदि बुखार बहुत तेज हो गया, हवा लग गई, तो इनको कभी अगर सिर पर जब बुखार चढ़ रहे, तो वो पागलों जैसी भी हरकत कर सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा अगर हो गया तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझसे कोई भी आज के बाद दवा लेने आने वाला नहीं है, इसलिए मैं दवाई आपको नहीं दूंगी। इतने में पिताजी ने क्या, उन्होंने कहा देवचंद्र जी ने कि मुझे कुछ भी होने वाला नहीं, कथा सुनने तो मैं अवश्य ही जाऊंगा। धर्मो रक्षति ही रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी छतरी के समान रक्षा करता है। और जो पिताजी हैं, पिताजी क्या कहते हैं कि अगर शरीर है तो धर्म है, यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो हम धर्म का पालन कैसे कर पाए? धर्म का पालन तो नहीं हो सकता, क्योंकि पिता की बुद्धि कैसी है, माया की बुद्धि। माया की बुद्धि होने से वो माया की ही बात सोचती। तब वो दवाई जो है वैद्य जी से ले ली जाती है। माता ने जाकर के काढ़ा बनाया, काढ़ा बना करके उनको पिला। कुछ समय के बाद ही, थोड़े समय में ही कथा सुनने का समय हो। अब उन्होंने सिर पर कपड़ा बांधा अच्छी तरह से, लाठी हाथ में ली और चलने लगे।
पिताजी ने क्या कर दिया था, बाहर से उनको बंद करके कुंडी लगा दी कि ना ये कुंडी, दरवाजा बंद होगा और ना ही ये निकले। अब देवचंद्र जी जो है, उनके अंदर कथा सुनने की इतनी दर्द है, पीड़ा है कि मुझे कथा सुनने ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब उनके अंदर से एक आवाज निकलती है, चौपाई पढ़िए 16 नंबर, रे मूर्खों मैं मरने का नहीं। रे मूर्खों मैं मरने का नहीं। जब बलपूर्वक किसी को रोका जाता है तो अंदर से एक आवाज निकलती है जो कि अपने माता पिता के लिए उनके से निकलती है, रे मूर्खों मैं मरने का नहीं। मूर्खों, मैं, आप कहोगे कि मैं मर जाऊंगा तो मैं मरने वाला नहीं हूं। मेरा देखोगे आकार, यदि आप मुझे जाने नहीं दोगे तो मेरा शरीर अवश्य ही समाप्त हो जाएगा, उत मेरी आत्म जाएगी। क्योंकि मेरी आत्मा जो है वो तो चर्चा सुनने के लिए जाएगी ही जाएगी, और नहीं विचार, क्योंकि मेरे अंदर कोई और विचार आता ही नहीं, मेरे अंदर दुनिया की कोई सोच आती ही नहीं। मैं सिर्फ जो प्रण ले रखा है, व्रत ले रखा है, ये शरीर भी इसके आड़े आ सकता नहीं। मैं अवश्य ही कथा सुनने जाऊंगा, ए क्यों ए माने नहीं। क्योंकि मधु मेहता जी ने तो दरवाजा बंद कर रखा और माता पिता ने माना नहीं, दरवाजा खोला नहीं। इतने में क्या होता है, अब गिरे पीछे ले पाए। अपने पीठ के बल वो मूर्छित गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। खम्मा खम्मा माता कहे। जैसे ही आवाज सुनी माता ने, माता क्या कहती है, बहुत शब्दों में, खम्मा खम्मा माता कहे, क्षमा करो, बचाओ बचाओ, बेटे को बचाओ, देखो बेटे को क्या हो गया है। गिरे भोम भमरी खाए। क्योंकि वो बेहोश होकर के उस समय गिर गए थे। तब कुंवर बाई ने शोर करियो। देव जो कुंवर भाई है, बहुत ही उस समय शोर मचाती है, कठिन के खिलवाए द्वार। बहुत ही कठोर शब्द कह करके वो अपने पति को कहती है कि आप दरवाजा खोल दीजिए। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो पिताजी भी क्या देखते हैं कि जो बेटा है वो तो बेहोशी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। अब वो कान में जाकर के देखते कि बेटे को अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। अब आवाज कानों में जाकर के कहते हैं, देखो देवचंद्र जी, उठो देवचंद्र जी, तुम्हें जो कांजी भट्ट के आदमी हैं, बुलौआ जो है, तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं और तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे, तुम किसी को पहचान क्यों नहीं रहे। तुम जाओ, मैं तुम्हें अब रोकने वाला नहीं हूं, तुम जाओ और कथा सुनने के लिए जाओ। इस तरह से अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं, तुम उठो तो सही। बहुत विलाप करते हैं माता पिता वहां, लेकिन देवचंद्र जी तो वहां पर बेहोश पड़े। कुछ ही समय के बाद अचानक जो है उनकी बेहोशी टूटती है, तो उठ करके खड़े हो जाते, उठ करके खड़े हो जाते हैं। जब पूरी तरह से अपना सिर जो है ढक लेते हैं, मुंह ढक लेते हैं, शरीर को ढक लेते हैं, लाठी लेते हैं और कथा सुनने के लिए चलते। पिताजी तो कहते हैं, देखो बेटा देवचंद्र, मैं तुम्हें छोड़ करके आता हूँ, लेकिन देवचंद्र जी कहते हैं, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप कथा में चले जाते हैं और कथा में जाकर के वहां पर बैठ जाते। कितनी बड़ी शिक्षा है। हम तो चर्चा सुनने के लिए ना जाना हो तो बहाने लगा देते। आज हमारे घर रिश्तेदार आ गए, आज हमारे घर बहुत जरूरी काम है, हम चर्चा सुनने के लिए क्यों जाएं। हम आज चितवन इसलिए नहीं कर सकते, आज पूरी रात तो जागे नहीं, नींद हमें आई नहीं, तो कैसे हम ध्यान लगाएं। हम बहाने बनाते, हम सिर्फ अब भी ये बीतक सुनने की परंपरा का पालन कर रहे हैं। हमने अगर जीवन में इन परंपरा से नहीं, रहनी में उतार करके इस बीतक को सुना होता तो आज हमारी सबकी रहनी बदल गई।
और हम जो बोलते रहते हैं कि राज्जी हमें ले चलो ले चलो ले चलो, तो राज्जी हमें वशिया ही ले चलो। हम अपने सब परम धाम में जा सकते हैं यदि हम इस बीतक को अपने जीवन में उतार लें तो। देवचंद्र जी ने किस तरह से निष्ठा बंद होकर के बीतक को सुना, कथा को सुना भागवत को, और भागवत सुनने के पश्चात उनको अब कैसे राज्य दर्शन देते हैं 10-15 दिन तक, क्योंकि जो उन्होंने वहां पर लेटे रहे थे कुछ समय, उनका जो दवाई जो थी औषधि काम कर गई, उनको पसीने आने से उनका बुखार उतर गया, और थोड़े दिनों में वो जाकर के 10-15 दिन बीत जाते हैं तो उनका बुखार तो उतर गया था, और धीरे धीरे जो कमजोरी आई थी वो भी पूरी। 10-15 दिन के बाद कथा सुनते हुए जब वो कांजी भट्ट की सभा में बैठे हुए थे तो उनको अब राज्जी ने दर्शन, राज्जी ने देखा कि अब ये अपनी कसनी पर पूरा उतर चुके। चुपाई है, चुपाई पढ़िए। वह किशोर अति सुंदर, वह किशोर अति सुंदर, अब जिस स्वरूप ने दर्शन दिया अब उनको दर्शन हो रहे। वह किशोर अति सुंदर, राज्जी का स्वरूप कैसा है? अति सुंदर किशोर स्वरूप। उस स्वरूप ने आकर के दर्शन दिए। हम बोलते भी हैं स्वरूप सुंदर संकोल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमा। अपने प्रीतम का दीदार कर, जो कितना सुंदर है, स्वरूप है, संकुल है, सकोमल है। वही वह किशोर अति सुंदर, जो किशोर अमृत जिनकी सूरत है, स्वरूप खेला जो वृंदावन। इस चरुपाई को ध्यान से सुनना है। स्वरूप खेला जो वृंदावन, स्वरूप की बात की गई। वो स्वरूप जिस स्वरूप ने वृंदावन में लीला की थी। रूप और स्वरूप को समझना पड़ेगा। रूप उनका वो था बाहरी बाह्य, जिस तन का नाम था कृष्ण। ब्रिज में भी कृष्ण, रास में भी कृष्ण, और जब विष्णु भगवान ने उसके तन में लीला की, उस तन का भी नाम क्या है? कृष्ण। बाह्य तन का नाम जो है वो कृष्ण है, और उसके अंदर स्वरूप जो अवेश रूप राज्य यहाँ पर आए ब्रिज में जिस स्वरूप ने लीला की, वृंदावन जाकर के जिसने तन धारण करके लीला की रास बिहारी के रूप में, वो अवेश स्वरूप खेला जो वृंदावन, उस रूप ने आकर के दर्शन दिए। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसे ही देवचंद्र जी अब उनको बहुत ही मुग्ध होकर के मनमोहक रूप में अब उनको देखते हैं। जैसी गवाही दई मन। अब पूछते हैं कि उन्होंने उनसे पूछा, वाणी में आता है, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो मुझे। तू कौन है, आई क्यों है, तेरे आत्मा का प्रीतम कौन है, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो, दृढ़ता से बात करनी। अब क्या है कि जिस स्वरूप ने दर्शन दिया था उनको आकर के, वो स्वरूप कौन सा था, और जो पहले वो दर्शन कर रहे थे किया था उन्होंने, उस स्वरूप का क्या था, वो स्वरूप कौन सा था। अगर हम सुंदर सागर और वृतांत मुक्तावली को पढ़ें, ये बीतके हैं 7 बीतक, जिसमें एक सुंदर सागर है और वृतांत मुक्तावली। उसमें राज्जी ने दीदार दिया, उसका बहुत ही अच्छा वर्णन, क्योंकि परम धाम के स्वरूप को अगर हम सागर श्रृंगार में भी पढ़ेंगे तो राज्जी का स्वरूप कैसा है, उनका सेंद्रिय रंग की पाग। इसमें वृतांत मुक्तावली में बहुत अच्छी तरह से चुपाइयां लिखी हुई हैं। चरणी अंग केसरिया झलके, बागो श्वेत जड़ित रंग झलके, फंटो नील पीत रंग ढमके रंग के, उपरे नी रंग असमानी चमके।
पाग रंग सिंदूरिया सोहे, कोट जोत में जोहे, रंग में रंग अनंत रंग ए रंगे, तेज में तेज उठे तरंगे, शोभा कहूं मैं कहाँ लोकेती, पूरन पुरुषोत्तम धनी सेती, खेलो ब्रिज रास में जेही, साक्षात स्वरूप विराजे थे। ये सुंदर सागर में ये जो है चुपाइयां लिखी हैं, जिसमें क्या है, सेंद्रिया रंग की पाग का वर्णन, उनकी अमृत जुल्फों का वर्णन, सफेद रंग के जामा का वर्णन, केसरिया रंग की इजार का वर्णन, तोतिया रंग के पटके का वर्णन है, आसमानी रंग की पिछोरी का वर्णन है। और लिखा है उस स्वरूप ने दर्शन दिए जिस स्वरूप ने ब्रिज में आकर के लीला की थी और रास में आकर के। अगर हम रास ग्रंथ को पढ़ेंगे, रास ग्रंथ में जो दर्शन दिए, रास ग्रंथ में रास जो है उसमें उनका श्रृंगार अलग है, बिल्कुल ही अलग है। पटोली लिखा, पीले रंग की पटोली, केसरिया रंग की सूथनी और सेंदुरिया रंग की पिछोरी, और उनके बालों में क्या बांधी हुई है, चोटी, मुकुट मस्तक मुकुट सुहावना, वेनी गूठी एक भांत की, गोफने विविध जड़ाव, फरती फरती घुंघरी ए बोलत रस्सा, वेनी गूंथी एक भांत, उन्होंने बालों में चोटी गूंथी। आप आगे भी देखेंगे नृत्य जब करते हैं तो बालों में चोटी गूंथी हुई है, और उस चोटी के अंदर क्या है, गोफने हैं, गोफनों में कितने नग लगे हुए हैं, उनके जड़ाव है, और छोटी छोटी घुंघरियां लटक रही हैं जो बहुत ही अति सुंदर मीठी आवाज करती। इस तरह से उनका रास बिहारी का श्रृंगार अलग है, और ब्रिज का स्वरूप जो है उनका श्रृंगार अलग है। मस्तक मुकुट सुहावने, कैसे उनके मुकुट जो है, मस्तक पर मुकुट है, उन्होंने उनका दर्शन भी कर चुके। अब उनमें उनको फर्क दिखाई दे, वो समझ नहीं पा रहे, वो कहते हैं कि बस मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे खामिद हो। चौपाई भी क्या कह रही है, तुम हमारे खावंद, मैं इतना ही जानती हूँ कि आप हमारे खामिद हैं, इतना जानत हैं हम आपको इतना ही जानते हैं। आपको पहचानत हो, उन्होंने राज्य ने कहा, क्या आप मुझे पहचानते हो, कौन कहाँ से आए तुम, तो कौन हो और कहां से आए हो। इतना हम जानत हैं। तब देवचंद्र जी ने क्या कहा, बस हम इतना ही जानते हैं, जो धनी हमारे तुम, आप हमारे धनी हो। कया तुम एता ही जानत, उन्होंने कहा बस आप इतना ही अगर जानते हो, अब बतावे हम आपको बताते हैं। क्या बताया उन्होंने, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम्हारा नाम क्या है, सुंदर बाई, क्योंकि यहाँ उनका नाम क्या रखा गया, सुंदर बाई। सुंदर बाई ये देखा दिल के दीदो माए, ब्रिज रास और धाम की पर जागनी की सुध। देवचंद्र जी के तन में जब श्यामा जी आई, जयस्थान में भी, उसमें क्या है, उनके जो वहां का आत्मा का नाम है, परम धाम में भी सुंदरबाई है। श्यामा जी को सुंदरबाई नहीं कहा, लेकिन यहाँ श्यामा जी अति सुंदर होने के कारण, बहुत किशोर सभी सुंदर, सभी वहां सुंदर है ऐसा नहीं, लेकिन उनको यहाँ पर सुंदरबाई नाम रखा गया, धर्यो बाई नाम सुंदर, उनका नाम यहाँ आकर के सुंदरबाई रखा गया। तब उन्होंने कहा, क्योंकि श्यामा जी उनके अंदर थी, तो उस आत्म का नाम जी वहां पर क्या कहा गया, नाम तुम्हारा बाई सुंदर है, खेले तुम ब्रिज रास में, तुमने ब्रिज और रास में आकर के लीला की थी। जैसे कि एक चुपाई भी आती है, यामे सूरत आई श्यामा जी को सार, मतो मेहता घर अवतार, सुंदर बाई इन फेरे आए हैं सात कारण जी, भेजे धनी आवेश देके,
अब न्यारे ना हो एक खिंजी। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम सुंदर बाई है, तुम ब्रिज में भी आई थी और रास में भी आई थी, मनोरथ पूरे ना भये। पर तुम्हारी जो चाहनाएं थी, खेल देखने की चाहना जो थी, वो पूरी ना होने के कारण ये तीसरा हुआ तिन से। ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड जो है फिर से बनाया गया है। अब सब साथ बुलाए के। अब तुमने क्या करना है यहाँ पर? अब सब साथ को बुलाए के आओ अपने गांव। वाणी में भी आता है, लियाए बुलाओ तुम रूह अल्लाह, रूहें जो मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया। हे श्यामा जी, आप अकेली यहाँ पर नहीं आई, आपके साथ क्या है, 12,000 आत्माएं भी आई हुई हैं। उन 12,000 आत्मा को आपको जगा करके लेके आना है। इन्होंने मेरे साथ परम धाम में क्या किया था, इश्क रबत किया कि हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। अब उस इश्क को उपजाने के लिए, उस इश्क का फैसला करने के लिए अब मैंने तुम्हें ब्रिज में लाए और रास में भी लाए, लेकिन वहां पर फैसला नहीं हो पाया। आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होने के कारण इस जागनी के ब्रह्मांड में मैं तुम्हें लेकर के आया हूं। अब तुम्हें उनको जो इश्क रबत करने वाली आत्माएं हैं उनको जगा करके लेकर के आना है। धनी वे साथ कहाँ है। हाँ, उन्होंने पूछा, हे धनी बताओ वो साथ जो है वो कहाँ पर है। गया मैं भेजू तमाम। उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ही उनको आपके पास भेजूंगा। ये भागवत कागज तुम्हारा। तब उन्होंने कहा कि ये जो भागवत ग्रंथ है ये तुम्हारे लिए क्या है, एक गवाही है, साक्षी के रूप है। सो तुम्हें खुले कलाम। कैसे आपने ब्रिज में आए, कैसे लीलाएं की, रास में लीलाएं की, ये तुम्हें मैंने परम धाम की पहचान कराने के लिए, परम धाम में जो आप लीलाएं करते हैं और उनकी पहचान देने के लिए ब्रिज और रास में की लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में मैंने कर दिया। अब श्रीमद् भागवत के अंदर जो छिपे हुए रहस्य हैं, जो अगर देखे 29 से लेकर के 35 प्रकरण में जो लीलाओं का वर्णन है, ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन है, ये हमारे लिए है ताकि हमें पता चले कि ब्रिज और रास की लीलाओं, हमने ब्रिज में भी लीला की थी और रास में लीला की थी। इन सब बातों के जो रहस्य छिपे हुए हैं, ये सब रहस्य तुम्हारे द्वारा ही खुलेंगे। और कोई ना खोल सके। अगर कोई दुनिया वाले चाहें, श्री भागवत के अंदर क्या लिखा हुआ है उन रहस्य को कोई भी खोल सकता नहीं है। ये जो खलक आम। ये सारी दुनिया, सारा संसार आज श्रीमद् भागवत को पढ़ता है, कब से भागवत चलती आ रही, लेकिन क्या उनसे कोई प्रश्न पूछे जाएं तो इन प्रश्नों का उत्तर देगा, उन रहस्यों को बताएगा कि यदि वो गोपियां जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे, मथुरा में जब गए तो वो गोपियां उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं गई, क्योंकि सिर्फ 8 कोस कुछ ही दूरी थी, 10-12 किलोमीटर की, और वो कृष्ण जी जो हैं वो मिलने के लिए क्यों नहीं आ सकते। उन गोपियों ने जब उनका जन्म हुआ तो वो 16 श्रृंगार करके क्यों गई, क्या इन प्रश्नों का उत्तर ये भागवतकार दे सकते। जब भागवत में लिखा हुआ है कि जब वो गोपियां बंसरी बजी तो वो तन छोड़ छोड़ करके चली गई, फिर आगे भागवत में ये भी लिखा है कि अगले दिन जो है वो सोई हुई उठी। अगर ऐसा है, वही श्री कृष्ण जी रन छोड़ क्यों कहलाए, उन्होंने उस रन को क्यों छोड़ा, वो यहाँ की कहानियां जोड़ जोड़ करके बता देते, लेकिन वास्तविकता क्या है वो पहचान नहीं करवा पाते। इस तरह से उन्होंने कहा जो इसमें रहस्य छिपे हुए हैं कि क्योंकि रास की लीला इस काल माया के ब्रह्मांड में क्यों नहीं हुई,
उस योग माया के ब्रह्मांड में क्यों जाकर के हुई? क्योंकि काल माया का ब्रह्मांड जो है इस लीला करने के लायक ही नहीं था, जहां पर वो लीला हो ही नहीं सकती थी, इसलिए योग माया के ब्रह्मांड में लेकर के गए। इन प्रश्नों का उत्तर इन भागवतकारों के पास नहीं है। अब तुम्हें पूछना होए। अब उन्होंने पूछा, अब आप बताओ, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ लीजिए, तो पूछ ले हो तुम, आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर के ऐसी तरह से जैसे अब मैं आपको नजर आ रहा हूं, इस तरह से अब मैं आपको नजर आने वाला नहीं हूं, दृष्ट न आवे हम आपको नजर नहीं आएंगे। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, तब देवचंद्र जी क्या कहते हैं? धनी कहाँ जाओगे तुम? पहले एक बात बताओ हे धनी, अब आप जाने वाले कहाँ पर हो? तुम्हारे अंदर आकार में। राजी क्या कहते हैं? तुम्हारे अंदर आकार के। अब मैं आपके धाम हृदय में आकर के, आए के बैठे हम आकर के विराजमान हो जाए। जब उन्होंने कहा कि अब कहाँ पर आकर के बैठेंगे, आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे, तब मोको कहाँ पूछना। तब क्या कहते? तब मौको का पूछना, तब मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। एक कहे तारतम बीज वचन। एक कहे तारतम बीज वचन। यहाँ पर तारतम बीज वचन का मतलब है जो राजी ने अपने स्वरूप की पहचान करवाई। ब्रिज में कैसे आ पाए, रास में कैसे आए, कैसे 12,000 परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां आई। तो जब उन्होंने पूछा था कि क्या तुमने मुझे पहचाना, तो उन्होंने कहा था कि धनी तुम्हारे, आप हमारे धनी हो, धनी हमारे तुम। उन्होंने कहा था, आगे आता है कि ना तो तुम देवचंद्र जी हो और ना ही तुम राधिका रानी जी हो, बल्कि तुम परम धाम की श्यामा महारानी। दो लौकिक नाम मेट के करो सो नयो ठाट, नया नए रूप में प्राणनाथ जी के रूप में वो जाहिर हो गए। तनों की लीला को उन्होंने समाप्त कर दिया यहीं पर। अब कहा जाता है कहे तारतम बीज वचन। जब उन्होंने पूरी पहचान करा दी तो अब राजी दृश्य हो, पहचान करा करके उनके धाम हृदय में आकर के विराजमान। उनको ऐसा लगा कि कोई शक्ति उनके अंदर, जैसे ही उनके अंदर गई, ब्रिज की लीलाएं उन्होंने देख ली, राज की लीलाओं को देख लिया, उनकी सुरता परम धाम में पहुंच गई। परम धाम में जाकर के उन्होंने दीदार कर लिया अपने 25 पक्षों का भी दीदार। और उन्होंने कांजी भट्ट को उठे वहां से जैसे ही कहा, आज के बाद मेरी इंतजार नहीं कर, आज के बाद मैं भागवत सुनने नहीं। जब कहते हैं वो घर में पहुंचे तो घर में ध्यान में जैसे बैठे थे तो उनके अंदर से एक चुपाई उतरी, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराती, सो तो अब जाहिर बे सब विद वतन। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये चुपाई कब उतरी, जब उनको दर्शन दिया उस समय उतरी। वास्तव में ये चुपाई उस समय नहीं उतरी। ये कहा गया एक कहे तारतम बीज वचन, राजी और श्यामा जी के, देवचंद्र जी के बीच में जो वार्तालाप हुई, इसी वार्तालाप को क्या कहा गया? तारतम बीज वचन, पहचान देना। धनी ने अपनी पूर्ण पहचान दे दी। अब जब घर में आए तो ये तारतम उतरा, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर। कहना क्या है? निज नाम, मेरा नाम जो है श्री कृष्ण जी है और मैं अनादि अक्षरातीत हूँ और मैं अब आकर के जाहिर हुआ अपनी सभी शोभा के साथ। हम इसको अच्छी तरह से समझें चुपाई को। ये जो चुपाई उतरी, निज नाम श्री कृष्ण जी। पहले तो निज नाम का अर्थ क्या होता है हमें समझना होगा
निज नाम का अर्थ क्या मेरा नाम है? नहीं, निज नाम का मतलब है धाम धनी की पूर्ण पहचान, उनकी पूर्ण महिमा। वो तुम कौन हो, आए कहां से हो, वो परमात्मा है कौन, उनका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, वो उसको कहते हैं निज नाम। जैसे कि चौपाई भी है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। वो पारब्रह्म जिसकी धाम स्वरूप लीला के बारे में कोई भी सारे इंतजार कर रहे थे जब पारब्रह्म आएंगे और अपने धाम स्वरूप लीला की पहचान करवाएंगे, वो निज नाम आकर के वो तारतम वाणी का ज्ञान जाहिर हो गया। निज नाम श्री कृष्ण जी। अब ये कहा जाता है कि उस चौपाई में कहा गया, राजी स्वयं कह रहे कि मेरा नाम क्या है, श्री कृष्ण जी है, और मैं अब आकर के जाहिर हुआ हूं। तो तीसरा चरण अगर हम देखें, तीसरे चरण में कहा गया, सो तो अब जाहिर बे सब विद वतन से। तो अब चौपाई आनी चाहिए थी, मैं तो अब जाहिर बेया सब विद वतन से। अगर ऐसी बात कहो तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, पहली जो 2 चरण है वो श्यामा जी के द्वारा कहे गए हैं, राजी के द्वारा कहे गए हैं, और दूसरे 2 चरण है वो किसके द्वारा कहे गए हैं, श्यामा जी के। ऐसा नहीं, अगर ऐसा कहा जाए तो हम इस वाणी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर देते। पहला जो चरण है वो इंद्रावती जी, एक चरण जो इंद्रावती जी के द्वारा कहा गया, सो तो अब जाहिर बे सब विद वतन से, ये इंद्रावती जी के द्वारा कहा गया, और पहला चरण जो है श्यामा जी के द्वारा कहा गया, सुंदरबाई के द्वारा कहा गया। ये वाणी किसकी है, ए रचना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। ये वाणी श्यामा जी की है, कहने के लिए सारी वाणी को श्यामा जी का कहा गया, लेकिन श्यामा जी और राजी में कोई भी अंतर नहीं है। ये वाणी किसके द्वारा हुई, उतरी राजी के अवेश के द्वारा होती, इस वाणी को अवेशित वाणी कहा गया। भले ही शोभा इंद्रावती जी को मिले, भले ही शोभा सुंदरबाई को मिले, भले ही शोभा जसिया जी को मिले, भले शोभा जो है छत्रसाल जी को, छत्रसाल जी को भी शोभा दी गई, जसिया को भी शोभा दी गई, ललिता सखी को भी शोभा दी गई। कहने वाले कौन है, राज। हाँ, उन्होंने यहाँ कहा निज नाम श्री कृष्ण जी, अर्थात क्या है, मेरा नाम क्या है, ब्रिज और राशि, नाम नहीं, मेरी वो महिमा जो इस संसार में अब आई। मैं हूं कौन, जिसने ब्रिज और रास में आकर के लीला की थी, जिस स्वरूप ने, स्वरूप चरण देखना चाहिए, स्वरूप जो खेला वृंदावन, जिस स्वरूप ने वृंदावन में आकर के लीला की थी, अंदर बैठे स्वरूप ने, अवेश ने लीला की थी, वो वही स्वरूप जो है अब जो है यहाँ जागने के ब्रह्मांड में अब कैसे आया है, सब विध वतन से, अपनी पूरी शोभा को लेकर के, पूरे ज्ञान को लेकर के, पूरी उस हकीकत को लेकर के, मार्फत को लेकर के, निस्बत को लेकर के, पूरी पहचान देकर के, देने के लिए जो परम धाम में नहीं थी उस पहचान को देने के लिए सब विध वतन से। इसका भाव नहीं कुछ ले लेते कि परम धाम के पशु पक्षी भी आ गए, खूब खुशहाली भी आ गई, ऐसा नहीं। ना तो खूब खुशहालियों ने खेल मांगा और ना ही पशु पक्षियों ने खेल, अपनी पूरी शोभा के साथ धाम धनी जो है 8 सागरों का सुख देने के लिए अब इस संसार में आकर के जाहिर हो, सब विध वतन से, सो तो अब जाहिर वे, अब इस संसार में आकर के पूरी शोभा के साथ वो जाहिर हो गए, सब सो तो अब जाहिर बे सब विध वतन से। उन्होंने कहा अनादि, हाँ, सो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। मैं हूं कौन, मैं अनादि हूं और अक्षरातीत। अनादि का मतलब ही है जो अनादि है, सर्वदा अखंड है, तीनों कालों में रहने वाले हैं, सत्य हैं, जो भूत में भी थे, भविष्य में और वर्तमान काल में भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। मैं वो अनादि अक्षरातीत।
और अब आकर के सो तो अब जाहिर बे, अब आकर के जाहिर हुए इस संसार के अंदर। हमें जब तक इस बात की समझ में नहीं आएगी कि ये चौपाई उतरी निज नाम श्री कृष्ण जी, इसीलिए रास ग्रंथ के अंदर, खटूटी के अंदर, प्रकाश गुजराती के अंदर, फिर खटूटी के अंदर, कलश गुजराती के अंदर और कीर्तन ग्रंथ में ये चौपाई जो है रखी जाती मंगलाचरण के रूप में। रास ग्रंथ में पूर्ण 6 चौपाई सिर्फ दे दी गई हैं, वरना जो चौपाई है वहां पर उतरी निज नाम श्री कृष्ण जी। लेकिन इसको बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उसमें क्या लिखा गया है, निज नाम शिरजी साहिब। क्योंकि जब अनूप शहर में गए, अनूप शहर में जब वहां पर जाकर के वाणी कौन सी उतरी, सनंद की वाणी, प्रकाश हिंदुस्तानी उतरी, कलश हिंदुस्तानी उतरी। कलश प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रगट वाणी के अंदर जो पहले चौपाई थी निज नाम श्री कृष्ण जी, वहां पर यहाँ इसको बदल दिया जाता है निज नाम शिरजी साहिब जी, अनादि अक्षराती, तो अब जाहिर बे, सब विध बदल। दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं चौपाई है वो कहां पर उतरती है, दीप बंदर के अंदर, जब जयराम भाई कंसारा को प्रबोधित करती, वहां पर 6ठी चौपाई नहीं उतरती। 6ठी चौपाई जो है भले ही वो पहले थी निज नाम श्री देवचंद्र जी, लेकिन जैसे ही प्रकाश हिंदुस्तानी उतरी और उसमें निज नाम श्री जी साहिब जी कर दिया गया, क्योंकि अब सनंद ग्रंथ में भी जो है इसको करना पड़ा निज नाम शिरजी साहिब जी। औरंगजेब बादशाह जिसके अंदर कौन है, साकुमार की आत्मा, उसको जगाने के लिए दिल्ली में जब जागनी अभियान चलता है तो उनको शेख बदल जी को हुक्म होता है कि तुम इस वाणी को, सनंद की वाणी को लेकर के औरंगजेब के पास, वहां पर दरबारियों के पास जाओ और जाकर के उनको पहचान कराओ। अगर उसमें निज नाम श्री कृष्ण जी होता तो वो कभी भी, आपने सीरियल देख रहे हैं कि कितना करूर था वो, वहां के पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार करता था। अगर उनको पहचान देनी है निज नाम श्री कृष्ण जी के नाम से पहचान नहीं दी जाती, दे सकती थे। इस कारण से वहां पर चौपाई है, धनी के हुक्म से ही ये चौपाई जो है आ जाती है निज नाम शिरजी साहिब। साहिब के नाम से आप किसी को पहचान करवा सकते। साहिब का अर्थ ही होता है सौंदर्यवान, जो सबका प्रीतम, वो हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, सबका है, वो किसी एक समूह का नहीं है। अगर हिंदुओं को कृष्ण जी कहेंगे तो हिंदू लोग तो उसको मान लेंगे, तो बाकी मानने वाले नहीं। साहिब तो सबके हैं। शिव जी का अर्थ ही है जो बहुत ही, जिसकी महिमा दुनिया से परे, संसार से परे, वो है शिव जी। और साहिब एक उपाधि है जो कि साहिब के नाम से सबको कहा जाता है। साहिब जो है आप देखेंगे, अगर गुरबानी के हिसाब से भी देखें, सिखों को भी देखें, तो अब वो अपने नाम के सामने जहां भी कहीं भी क्या नाम लगा देते हैं, साहिब, मंजा साहिब। गुरुद्वारों में भी साहिब के नाम से ही वो सब कुछ कर, बेरी साहब, बेर साहब, हरमंदर साहिब, जो भी है वहां पर साहिब नाम लगाया गया। साहिब के नाम से कोई भी सुन सकते हैं। तो तब ये जो है चौपाई बदल करके कर दी गई निज नाम शिवजी साहिब जी। लेकिन हमारे समाज में 2 प्रकार के तारतम्य हैं। जो पहला, जो रास प्रकाश गुजराती, खटूती, कलश गुजराती और कीर्तन के अंदर जो भी मंगलाचरण के रूप में लिखा हुआ है, जो पहला तारतम्य उनके अंदर से उतरा निज नाम श्री कृष्ण जी है। लेकिन बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों के अंदर निज नाम शिव जी साहिब जी। तो जिसका दिल जैसा माने
वो ले सकता है। दोनों ही, एक जो है निज नाम श्री कृष्ण जी परंपरागत, और वाणी के अनुकूल अगर हम देखें तो निज नाम शिव जी साहिब। जैसे कि चौपाई भी आती है, नर नारी बूढ़ा बालिक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तीन साहेब कर पूजिया अर्श का ही बूझ। रोशनी पार की दई साहिबे नाम धराए, भाई दुनिया साफ मुसाब से मुझसे कजा करा। साहे बैठे तखत, छुपाई जो है हमें समझना होगा, साहिब कहा गया है तो इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यदि कोई कहे कि दो तारतम क्यों उतरे, दो तारतम तो नहीं होने चाहिए, तारतम तो एक ही होता है। तो हम दूसरे ग्रंथों में रामानुज वाले जो हैं उनके अंदर भी देखे तो बेशुमार जो है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम। तो कुछ का ये कहना है कि 16 अक्षरों वाला ही मंत्र जो है वो पूरा हो जाए, क्योंकि चौपाई अगर कहें एक ही कहेंगे निज नाम श्री कृष्ण की अनादि उच्चारण, तो 16 जो है शब्द पूरे हो जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि। इतना ही तारतम दे, लेकिन जब तक पूरा तारतम नहीं देंगे तो पूरी पहचान नहीं हो सकती। जैसे कि गायत्री मंत्र है, उसके अंदर भी 24 हैं, और भी बहुत से छंद हैं जिनके अंदर 36 ज्यादा छंद हैं। यदि वेद के अनुकूल, दर्शनों के अनुकूल भी ज्यादा शब्द आ सकते हैं, तो हम इनको 16 अक्षरों में बांध नहीं सकते। इसलिए जो है जिसका मन माने, जैसी अंदर से गवाही दे, उसको मान लेना चाहिए। निज नाम श्री कृष्ण जी या निज नाम शिव जी साहिब जी। निज नाम श्री जी साहिब जी के रूप में अगर हम पहचान कराते हैं तो सब इसको मान लेंगे, सब इसकी पहचान कर सकते। अब उनको इस बात की यहाँ पर पहचान कराई गई। अब जब वो घर में आते हैं तो अब सोचते हैं जी मैं ज्ञान किसको दूं? जिसको यह ज्ञान मिल जाता है तो उसके अंदर एक तड़फ पैदा होती है कि मुझे सुख मिला है तो ये मैं सुख दूसरों को दूं, क्योंकि इसमें हम धनी से वायदा करते हैं, ए सुख द्यो ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, मैं अंगना नार तब हूं यदि मैं ये सुख दूसरों को दूं। अगर हम सोचें कि हम ये सुख लेते रहे दूसरों को ना दे, यही कारण है कि आज हम इस संसार को भी पहचान नहीं करवा। हमारे पास धाम धनी ने वो ज्ञान दिया है, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। कौन सी वाणी है हमारे पास? क्या ये निराकार का ज्ञान है हमारे पास या साकार का ज्ञान है हमारे पास? इस निराकार साकार से परे वो शुद्ध साकार स्वरूप धाम धनी अक्षरातीत का वो ज्ञान हमारे पास है। अब उनके दिल में तड़फ उठती है कि अब मुझे ये ज्ञान सबको देना, पहचान कराऊं तो किसको कराऊं? तब उनको अंदर से इल्हाम होता है, क्योंकि राजी ने तो पहले ही कह दिया था मैं भेजूंगा तुम्हारा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे धाम हृदय में ही विराजमान हूं। अंदर से पता चलता है उनको कि गांगजी भाई जो तुम्हारे साथ कई वर्षों से चर्चा सुनते आ रहे हैं, तो तुम्हें जा करके उनको पहचान करना। गांगजी भाई को पहचान करवाते हैं। जहां एक छोटी सी बात मुझे बीच में रह गई, मैं 2-3 मिनट की है, कि जिस समय उनको दर्शन हो रहे थे राजी के, तो राजी के दर्शन थे, वहां पर कितने श्रोतागण बैठे हुए थे, क्या उनको कुछ पता नहीं चला? क्या उनको दर्शन नहीं हुए? तो हम कह सकते हैं कि उनको वास्तव में नहीं हुए। इसके उदाहरण हम महाभारत से भी ले सकते हैं। महाभारत में जब युद्ध हो रहा था, संजय को ये वर मिल चुका था और संजय ही उस बात को बता रहे थे धृतराष्ट्र और गंधारी को। और कहा जाता है कि एक बर्बरी जो कि भीम का पोता था,
भीम का जो पोता था वो इतना शक्तिशाली था कि एक बार भीम जो है वो एक तालाब के अंदर कूला कर रहे थे, पानी कूला करके उसी में गिरा रहे थे। ये जो बर्बरिक है वहां पर आ जाते हैं। बर्बरिक कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, आप देखने में तो अच्छे खासे लग रहे हो लेकिन काम तो चंडालों वाले कर रहे हो। उन्होंने कहा तूने मुझे चंडाल कैसे कहा? कहने लगे कि ये तालाब है, इस तालाब का पानी जो है रुका होता है, अगर उसी में आप इसको गंदा कर दोगे तो पीने लायक नहीं रहेगा, हम तो इस पानी को पीते हैं। हाँ, आप गंदा कूला कर सकते हो, यदि बहता पानी हो, नदी हो, तो उसमें आप कूला कर सकते हो। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े के कारण वो जो लड़का है वो क्या करता है, भीम को उठा करके इतनी जोर से आकाश में फेंकता है, वो भीम धरती पर गिरती। तो तब भीम को बाद में बातों बातों में पता चलता है ये कौन है, ये तो मेरा पोता है, पड़पोता है। तो वो क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने के बाद वो अपनी कि आप मेरे दादा थे, मैंने बड़ों के साथ ऐसा किया, मुझसे ये ऐसी गलती कैसे हो गई? कहने लगे देखो कोई बात नहीं, गलती तो मेरी भी थी, मुझे ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था। तब वो उनको लेकर के कृष्ण जी के पास आते हैं। तो कृष्ण जी जो है बर्बरिक को वो कहते हैं कि आपने शिक्षा के लिए अपने गुरु का नाम बताते हैं। उन्होंने कहा मुझे उन्होंने ये शिक्षा दी है कि यदि आप कोई हार रहा हो, कमजोर हो, उसका साथ देना। तो उनको ये पता चला कि ये अगर साथ किसका दे देंगे, दुर्योधन का साथ देंगे तो हमारी फौज हार जाएगी। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, क्या कर सकते हो खास? उन्होंने कहा मैं पेड़ के ऊपर अगर एक तीर चलाऊं तो पूरा पेड़ के पत्ते जो है बिध जाएंगे। तो उन्होंने कहा तो आप कीजिए। तो उन्होंने उससे पहले एक पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे रख तीर चलाया। तो तीर चलाने से सारे पेड़ के जो पत्ते थे वो बिध गए, छेद हो गया उनके अंदर। लेकिन जो पैर के नीचे था वो छेद नहीं कर पाए, जिस कारण से उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। और हार को स्वीकार करने के बाद उनका गला कहते काट दिया गया। उन्होंने कहा कि तुमने क्या मांग सकते हो? उन्होंने कहा कि जो महाभारत का युद्ध होने वाला है मैं उसको देखना चाहता हूँ। उनका जो शीश था उस पेड़ के ऊपर रख दिया गया। उन्होंने भी उस महाभारत की युद्ध को देखा। आखिर के समय उनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा? उन्होंने कहा सिर्फ मैंने देखा कि तीर कोई चला रहा है, भाला चला रहा है, जो भी कर रहा है वो कोई भी नहीं कर रहा। वो कौन कर रहे हैं? श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण जी ही वहां पर उन्होंने, यदि ये महाभारत को सिर्फ उन्होंने देखा, इसी तरह से ही जब उनको दर्शन हुए, दर्शन के अंदर सिर्फ राज्य के दर्शन किसको हो रहे हैं? देवचंद्र जी को, और किसी को भी पता नहीं चला। अब गांधी भाई को कैसे जागनी होगी? 1 मिनट मेरे से 2 मिनट फालतू लेके, आज तारतम भी होना है तो हम इस चौपाई को दोहराएंगे। आगे कैसे गांधी भाई की जागनी होती है कल सुनेंगे हम। सुंदर साथ जी, उनसे क्या क्या प्रश्न होते हैं, कैसे पनिहारी आती है, क्या लीला होती है, इसको सुनेंगे कल। उठ के आए आज तुम? हाँ जी, 38 चौपाई। उठ के आए आसन, उठ के आए आसन, अपने गृह विश्राम, अपने गृह विश्राम। ए बात मैं किनको कहूँ, यह बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम, कौन माने इस ठाम, कौन माने इस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, आज तारतम भी उतरा और सुंदर साथ तारतम भी ग्रहण करेंगे। ये बहुत ही खुशी का विषय है। स्वामी जी अभी आ जाएंगे, आगे सुंदर साथ बताएंगे कैसे करना। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
यो गड़ी जा राम वतन चलन की दीन करे विचार अरस की निवाज गाँव आए पहुँचा वक्त मोमीन अर्ज करात है सामे आए तखत हमको इन खेल से सीताब काढ़ो श्री राम भये मनोरथ पूरन रह्यो न कोई काम श्री दामदनी सुनात है हे बाणी जो मकबूल दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े पिया जी धनी जी खेल को बस करो दिन बीते बड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े अर्श में प्रीतम से क्यों रबद हमने की खेल क्यों मांग लिया ये समझ हम में नहीं ये समझ हम में नहीं पिया जी धनी जी खेल को बस करो दिन बीते बड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े माया भी देखी है दुख भी देखा है खेल भी देख लिया इश्क भी देखा है इश्क भी देखा है पिया जी धनी जी खेल को बस करो दिन बीते बड़े अर्जी सुंदर साथ करे
चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, हे शर्म सारे हम ही आपसे कैसे कहे, आपसे कैसे कहे। मियाँ जी, रानी जी, ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अंगना जाने के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझ न आया है, समझ न आया है। बस हमरा ना चला सात चरणों में पड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।